Hello, hi, welcome back to my channel Quirky Mom Perky Kid. I am Shambhavi, a certified parenting coach who is helping the new age parents to make their journey a little bit easier. So today we are going to talk about starting solid. Introducing solids is one of the biggest milestones that we parents have, right? मतलब हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि कब ये खाएगा, क्या खाएगा, हमारा बच्चा इज लाइक उसको हमें तीखा भी खिलाना है, नमकीन भी खिलाना है, मीठा भी खिलाना है, एंड वी वांट हिम और हर टू टेस्ट ऑल द टेक्सचर्स, राइट? इज लाइक इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई एंड माई हस्बैंड वर गोइंग टू स्टार्ट द सॉलिड। ज़्यादातर हम ये डिस्कस करते थे कि हमारे बच्चे को किसका फूड पैलेट आएगा, राइट? वो मेरी तरह स्वीट वाले में जाएगा या फिर मेरे हस्बैंड की तरफ हस्बैंड की तरह साथ टाइप में जाएगा. So all these things, all these discussions are very interesting, and this is surely a very exciting milestone. But the important thing is you should not rush it. The biggest question that many parents have is when to start solids. कुछ लोगों को लगता है 4 महीना, कुछ को लगता है 5 महीना, कुछ को लगता है 6 महीना एंड बियॉन्ड, राइट? सो लेट मी ब्रेक दिस डाउन फॉर यू टुडे. सो कई बार ऐसा होता है व्हेन वी वांट टू स्टार्ट द सॉलिड सूनर, मे बी बिकॉज ऑफ द वर्क कमिटमेंट्स की मैटरनिटी लीव खत्म होनी है या फिर हमें कहीं ट्रैवल करना है या सब फैमिली सपोर्ट लिमिटेड है, एंड वी वांट टू सी कि अच्छा ठीक है अभी बच्चा जल्दी से खाना शुरू कर दे, सो थोड़ी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट? एंड कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि वेट नहीं बढ़ रहा है तो खाना खाएगा, तो फिर खाना खाने से स्टार्ट हो जाएगा, उसका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा. But before you do that, do you know that there is a age limit before you can start solid? Yeah, there is. So let me tell you what and why. So the age limit before you can start solid is minimum 6 months, which is recommended by WHO. In fact, WHO recommends you to breastfeed up to 2 years, even if you start solid. But to start the solid, you should not start before 6 months. You know the reason why? बिकॉज वॉट हैपन्स इज कि 6 महीने तक जो बच्चा होता है उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अभी भी बन रहा होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट येट रेडी टू टेक द सॉलिड. सो क्या होता है जब हम उसके एज के पहले सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं तो या तो बच्चा उल्टी करने लग जाता है या उसका पेट खराब हो जाता है या फिर उसको बाकी इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट द आउटसाइड फूड. ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो होता है वो बच्चों के एज के हिसाब से बनाया जाता है. इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बच्चों के लिए इट्स नॉट एन आउटसाइड फूड, इट इज़ मदर्स फूड ओनली. सो उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इनफैक्ट इट इज़ गुड फॉर देयर इम्यूनिटी. बट व्हेन वी गिव देम आउटसाइड फूड, कितना भी हम उसको उबाल लें, कितना भी कर लें, जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं, जो खाने में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, देयर बॉडी इज़ नॉट येट रेडी. So if we start solids before 6 months, what happens is like उनका digestive system ready नहीं होता है, तो they can get infection, they can start puking, they can start pooping, उनका पेट खराब हो सकता है, उनका इम्यून सिस्टम रेडी नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं. बिकॉज देयर बॉडी इज़ नॉट येट रेडी टू एक्सेप्ट द आउटसाइड फूड, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो बॉडीली फंक्शंस होता है दैट मे नॉट बी प्रॉपर, राइट? बिकॉज फॉर प्रोसेसिंग फूड देयर बॉडी नीड्स टू बी रेडी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि 6 महीने के पहले आप सॉलिड स्टार्ट ना करें, इवन इफ इट इज़ दाल का पानी, चावल का पानी, वट एवर. So till 6 months, the kid should be on the breastfeed or the formula feed as the pediatrician has suggested. इट इज़ ओके, 6 महीने नहीं तो 7 महीने, 7 महीने नहीं तो 8 महीने में बच्चा खाना शुरू कर देगा, बट यू डोंट हैव टू रश इट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग द सॉलिड्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बच्चा जो है वो पूरा खाना खाएगा. व्हेन यू आर स्टार्टिंग द सॉलिड्स एट 6 months, तो 6 महीने से 8 महीने तक जो बच्चा है वो सिर्फ उसको हम टेस्ट कराते हैं खाना की, ओके दिस इज समथिंग दैट यू हैव एज अ आउटसाइड फूड, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन ईट. सो वी आर नॉट, the objective is not to feed them as a lunch, dinner, snacks.
सो वो नहीं है ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव इज इंट्रोड्यूसिंग देम टू द सॉलिड. तो उसके साथ साथ जो उसका फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क है, आप उसको कंटिन्यू रखें. इनफैक्ट यू टॉक टू योर पीडियाट्रिशियन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसको क्या क्वांटिटी है. आपका जो पीडियाट्रिशियन होंगी, आपकी जो पीडियाट्रिशियन होंगी, वो आपको बताएंगी कि 1 चम्मच एक टाइम पे शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे को खाना देना, तो 1 चम्मच या 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं देना है इफ़ यू आर गिविंग द प्यूरीज. अगर आप बेबी लेड फीडिंग फॉलो कर रहे हैं तो 1 पीस इज ऑल्सो मोर देन इनफ फॉर योर किड. It is not necessary for them to finish off what they are having, right? So another important thing when you are starting solids that you need to remember is do not start with sugar and salt, right? 1 साल तक बच्चे को हनी, शुगर या सॉल्ट्स नहीं देना चाहिए. द रीज़न बीइंग जो शुगर है, राइट, वो क्या होता है, वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होता है. इवन गुड़ वगैरह जो होता है उसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. एंड अगेन द किड माइट नॉट, द किड्स डाइजेस्टिव सिस्टम और द बॉडी, द किड्स डाइजेस्टिव सिस्टम मे नॉट बी रेडी टू प्रोसेस दैट काइंड ऑफ शुगर. एंड अनदर थिंग इज लाइक कि जब हम शुगर इतना जल्दी स्टार्ट करते हैं तो दे गेट यूज टू इट एंड यू नो दे काइंड ऑफ हैव शुगर रश एंड देन दे वांट टू गेट शुगर, दे गेट एडिक्टेड टू शुगर. सो दैट ऑल्सो थिंग, that is why we pediatricians or the doctors do not suggest sugars before 1 year. Then another thing is कि हमें लगता है कि salt देना is okay. Salt also is not recommended before 1 year because the kidneys are not ready yet to process that salt that you are giving your baby. So before 1 month, not necessary to give them the salt also. एंड थर्ड थिंग इज़ कि हनी भी उनको बिफोर 1 year नहीं देना चाहिए बिकॉज हनी में एक बैक्टीरिया होता है, स्पोर्स होता है, जो कि बॉट्यूलिज्म कॉज करता है बच्चों में और उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट येट रेडी टू बी बिल्ड, राइट. सो इफ इट इज़ रिकमेंडेड टू नॉट गिव हनी टू द किड्स बिफोर 1 year. सो अगर आपका बच्चा 6 महीने का हो गया है एंड इफ़ यू वांट टू नो इफ़ योर किड इज़ रेडी टू स्टार्ट द सॉलिड्स, उसके भी कुछ पॉइंटर्स होते हैं, उसके भी कुछ साइंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए इफ़ योर किड इज़ रेडी फॉर ईटिंग और नॉट, राइट. दीज आर वेरी कॉमन साइंस दैट यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई इन योर किड आराम से. सो नॉट नेसेसरी कि अगर आपका बच्चा 6 महीने है तो दे आर रेडी, right? First of all, anytime whenever you are planning to start the solids, definitely talk to your pediatrician. बच्चे के डॉक्टर से बात करें, अंडरस्टैंड करें कि उसकी बॉडी रेडी है कि नहीं है, बिकॉज हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है एंड यू शुड नेवर रश दिस माइलस्टोन, right? So before starting solid, the very important thing is you should always contact your pediatrician कि हम start कर सकते हैं या नहीं. Other than that, the signs which you can spot in your child whether the kid is ready, तो उसके लिए सबसे पहले है कि बच्चा जो है थोड़ा बैठना चाहिए. भले ही वो सपोर्ट से बैठ रहा है, 6 महीने तक मोस्टली बच्चे बैठने लग जाते हैं, बट कुछ बच्चे को सपोर्ट लगता है. बट जो बच्चा है वो अपने आप से बैठ जाना चाहिए, वो अपनी जो नेक है उसको होल्ड कर पाना चाहिए, ताकि जब वो आप खाना खिलाएं तो वो गले में उसके अटके ना, राइट. तो इसकी वजह से उसका नेक होल्ड होना चाहिए, बच्चा सही से बैठना चाहिए. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को फूड में इंटरेस्ट होना चाहिए, जैसे आप उसके सामने खा रहे हैं या फिर जब आप उसके आसपास खा रहे हैं तो बच्चे को वो इंटरेस्ट आना चाहिए, वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये क्या है, वो खाना है. उसको साइंस बच्चा देना चाहिए कि ओके लेट मी यू नो ईट दिस और लेट मी ट्राई दिस. जब आप उसको स्पून खा देते हैं तो फिर वो खाने की कोशिश करता है इंस्टेड लाइक. सो दे कुड बी कि आप जब स्पून दे रहे हैं बच्चे को तो फिर एक होता है कि बच्चा क्यूरियोसिटी दिखाता है, खाने की कोशिश करता है, एक होता है कि बच्चा इज़ नॉट रेडी येट. सो दैट इज़ वन साइन. देन द बेबी शुड बी एबल टू सिट इन अ ट्राईपॉड पोजिशन. ट्राईपॉड पोजिशन इज़ लाइक कि जब वो हाथ ऐसे आगे करके उसको इस तरह से बैठे, तो उस टाइम पे क्या होता है, बच्चा इज़ रेडी टू प्रोसेस द फूड कि उसका गले से लेके टंग तक फूड जाने के लिए रेडी है. तो बच्चा आपका ट्राईपॉड पोजिशन में होना चाहिए.
अगर आप बेबी लेड वीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का पिंसल ग्रिप अच्छा होना चाहिए, बच्चा खाना उठा के अपने मुंह तक लेके जाना चाहिए, सॉरी, बच्चा खाना उठा के अपने मुंह तक लेके जाना चाहिए, बच्चा अच्छे से अपने आप से बैठ जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी लेड वीनिंग, बिकॉज बेबी लेड वीनिंग में क्या होता है, यू आर नॉट फीडिंग द किड, राइट, एंड इट इज़ नॉट प्यूरीज, इट इज़ सेमी सॉलिड्स, इट इज़ सॉफ्ट स्क्विशी सॉलिड्स। सो उसके लिए जो है बच्चे को एक च्यूइंग मोशन आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर इज कि नॉट नेसेसरी कि किड्स नीड टू हैव टीथ to start the solids, right, like solids as in baby led weaning के लिए भी it's not necessary कि अगर उनके टीथ नहीं आए हैं तो हम उसको सिर्फ प्यूरीज दे सकते हैं। बच्चों के गम्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हैव यू एवर ट्राइड उसके फिंगर, मुंह में फिंगर डाल के आप ट्राई करो एंड कितनी ज़ोर से वो काटता है, बिकॉज उसके गम्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड दे आर रेडी टू chew the semi-solids that you are giving him or her, right? So baby led weaning के लिए it is very important कि baby should be able to sit upright, hold himself or herself in the upright position, able to have a good pincer grip, and they should be able to bring the food from the table to their mouth, and their gum should be strong, they should be able to do the chewing motion, they should be able to process. So these are very important things that you should keep in mind if you are starting solids for your kids. And if you want to know about gagging and choking, do wait for my next video, because there I'm going to talk about the difference between gagging and choking, because it is a very common misconception between gagging and choking. Gagging is perfectly okay, but choking is not. So if you want to know more about it, stay tuned until my next video.